जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube में सभी स्टूडेंटों का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ। ठीक है, जो अध्याय है बच्चों 12। ठीक है, अध्याय 12 जो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से भी बच्चों जानते हैं। जो बच्चों 27 फरवरी को बोर्ड पेपर में आने वाले जो प्रश्न है इस चैप्टर से, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको लगेगा, ठीक है, कि हर प्रश्न आने का चांस है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और प्रेस कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर प्रश्न पूरा बेहतर समझ में, पूरी अच्छी तरीके से वीडियो आपको क्लियर एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए तो क्लियर है। तो जिसमें से पहला प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, यह लिखा गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और कह रहा है बच्चों शंकु का आयतन भी बच्चों ज्ञात कीजिए। और देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। देख रहे हैं कितनी इम्पॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है। अगर यकीन नहीं मानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, यही प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, ये विद्या क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए वही प्रश्न हूबहू यही प्रश्न दे रखा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन भी ज्ञात करना। देख रहे हैं 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, क्लियर है। अब देखिए हम चलते हैं सॉल्व करने। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस आप वीडियो पे बने रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, एक एक प्रश्न बच्चों हल करना आप सीख जाएंगे, क्लियर एकदम। ठीक है, तो चलिए देरी ना करके हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो भी कुछ दिया है दोस्तों, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आधार की त्रिज्या दी गई है। तो आधार की त्रिज्या सबसे पहले जो भी प्रश्न में दे रखा उसको हम लिख लेते हैं। दे रखा बच्चों आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमको दे रखा है 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, जिसका मान बच्चों हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे बच्चों यह, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके घर भी जब जन्मदिन किसी का पड़ता है तो एक हर बच्चे के ऊपर एक टोपी लगाया जाता है। ठीक है, सेम उस शंकु के आकार का होता है। तो ठीक क्लियर हो पा रहा है। तो यह जो होता है बच्चों ऊंचाई होता है, और यह वाला आर होता है, यह बच्चों एच होता है, और यही बच्चों कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। तो इसी का बच्चों हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जब पाइथागोरस फार्मूला जब आप लगाएंगे बच्चों, ठीक है, तो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को परफेक्ट समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते जाइए, सारा मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यल स्क्वायर बराबर बच्चों आर का मान बच्चों आप देख रहे हैं 3.5 है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। एच का मान बच्चों आपको दे रखा है 12।
तो 12 का स्क्वायर हो गया। यल स्क्वायर बराबर यहाँ देख रहे हैं 3.5 का बच्चों जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12 दशमलव कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ 12 का स्क्वायर जानते हैं, 12 का स्क्वायर बच्चों होता है 144। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है, इसको ऐड करेंगे बच्चों हो जाएगा 156.25। क्लियर है, 156.25। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं जब स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो यल बराबर हो जाएगा 156.25 ये वर्गमूल हो जाएगा। और बच्चों 156.25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 12.5 होगा। क्लियर, तो यल का मान आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। एक तो बच्चों तिर्यक ऊंचाई जो हमसे पूछा जा रहा था, यह तो बच्चों एक आंसर हमारा मिल गया। क्लियर है, अब बच्चों हमको शंकु का आयतन चाहिए। ठीक है, तो शंकु का आयतन चलिए हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बच्चों फार्मूला सभी विद्यार्थियों को एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। किसी को यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आराम से हर सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 को भाई आप लिख लेंगे और पाई का मान बच्चों 22/7 रख लेंगे। आर का मान बच्चों हमको दिया है 3.5 दिया है, तो स्क्वायर किया गया है तो 2 बार रखेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। एच का मान हमको दे रखा है 12। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद गौर से आप देखते जाइए, तो यहाँ से बालक आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 3 से बच्चों ये 12 कट गया 4 बार में। ठीक है, और थोड़ा यहाँ हल करते हैं। आपका हो गया 22/7 और यहाँ थोड़ा दशमलव हटाएंगे तो अपान में बच्चों क्या हो जाएगा 10। क्यों 10 होगा, क्योंकि दशमलव हटाया जा रहा है तो एक स्थान बाद दशमलव होता है तो 10 से डिवाइड करते हैं, 2 स्थान बाद रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 35/10। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का बच्चों हो गया 4। अब देखिए यहाँ भी कुछ कट रहा है, तो यहाँ से बच्चों देख रहे हैं 5 से जब बच्चों काटेंगे तो 5 से 7 बार में कटेगा। 5 7 35, 5 दूनी का 10। ठीक है, फिर इस 2 से बच्चों इस 4 को काट देंगे 2 बार में। ठीक है, फिर यहाँ से 2 एकन्ने 2, 2 पचे का 10। ठीक है, फिर ध्यान से देखते जाइए बच्चों 5 एकन्ने 5 और 5 सते का 35। फिर यहाँ 1 7 से 1 7 आपका कट गया। इस प्रकार से आपका बचा 22 मल्टीप्लाई का 7। ठीक है, और कोई डिजिट यहाँ पे नहीं बचा। ठीक है, इस प्रकार से जो ही बच्चों गुणा करेंगे आप, क्लियर पा रहा है, 22 का गुणा 7 में तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों यह आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस वाले सवाल में।